टीएमसी के 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई पार्टी का दामन थामने वाले हैं। उसके अंदर में वो मर्ज होने वाले हैं। ऐसे में कानूनी दावपेच क्या हैं, कानूनी नियम क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सत्यम जी, 20 सांसद टीएमसी के एनसीपीआई पार्टी के अंदर में अब जाने वाले हो रहे हैं, नियम क्या कहते हैं? देखिए, जब बात यहाँ पे करते हैं एनसीपीआई की या जिस भी तरीके से, इसके पहले मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा। जब बात है, कोई पहला मामला नहीं है कलकत्ता का। इसके पहले अगर आपको महाराष्ट्र का चुनाव याद हो तो वहाँ पे भी जो है बात हुई थी कि नया शिवसेना और पुराना शिवसेना और ओरिजिनल शिवसेना किसकी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है। यहाँ पे ओरिजिनल पार्टी की विलय नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 20 सांसद जो है जा करके दूसरी पार्टी में विलय होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। जहाँ पे बात आती है एनसीसीपीआई की बात है, जिसको ज्वाइन करने, क्योंकि आप जब विलय की बात करते हैं तो नियम उसमें ये कहता है, क्योंकि जब कानूनी पेज की बात करते हैं कि क्या ओरिजिनल पार्टी विलय विलय करना चाहती है या जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो जाना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर ये जाते हैं तो इन पे एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ का इनको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि उसका मेजोरिटी ये है कि 2/3 होना चाहिए, जो कि 2/3 ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें इस तरीके का कोई कानूनी पेश नहीं है। अगर ये एनसीपीआई में जाते हैं या अपनी कोई नई पार्टी, वैसे क्योंकि विलय का नियम ये है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अगला पार्टी आपको प्रस्ताव दे रहा है, आप उस पार्टी के प्रस्ताव को ले रहे हैं, उन सारे नियमों को आप मतलब कंप्लीट तरीके से जो है पूरा करें। कॉन्स्टिट्यूशन के 10 शेड्यूल के हिसाब से ये सारी चीज़ों को, जो भी नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे इस तरीके का कोई कानूनी दांवपेच नहीं। सवाल कानूनी दांवपेच तब आएगा क्योंकि इसमें जब इनके ओरिजिनल जो टीएमसी है, टीएमसी के विलय की बातचीत होती है, वहाँ पे किसी तरीके का कुछ आता है, तब वो जरूर एक कानूनी रूप में लेके जाएंगे कैसे क्या होता है। अगर जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं उनकी बात की जाए, वो कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं, हम इसका दावा कोर्ट में करने जा रहे हैं। अगर कोर्ट में दावा करते हैं तो क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, कोर्ट में जब दावा करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले यही देखा जाएगा, मैं उसी की बात कर रहा था कि कोर्ट सबसे पहले ये देखती है, वही शिवसेना वाली बात आ गई कि असली शिवसेना किसकी थी। तो उसमें आप देखिए तो एकनाथ शिंदे को जो है अलग पार्टी उस दिया गया नाम, उनको अलग सिंबल दिया गया। इसी तरीके से अगर टीएमसी की बात आएगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि लेजिस्लेटिव पार्टी किसने बनाया, लेजिस्लेचर के तहत किस तरीके से रहा, ओरिजिनल पार्टी कैसे थी, वो सारे जो है नियमों को देखा जाएगा। उसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जो है लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इन सब चीज़ों में, कि उसको देख करके तब डिसाइड होता है कि कैसे। और जबकि जहाँ तक रही बात, टीएमसी एक स्टेबल पार्टी रही है और चुनाव के बाद इस तरीके से सांसदों का बिखरना कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। जहाँ तक रही बात पार्टी क्लेम करने की, तो ये अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये एक नया पहलू अब हर इलेक्शन में एक आ रहा है। इस तरीके से जब चुनाव पूरी तरीके से जो है एक नए रुख यू टर्न लेता है, तो इस बार बंगाल में भी है। अगर देखते, अभी सिर्फ कहने की बात है कि बाई स्टेटमेंट जाते हैं या जाते हैं, तब पता चलता है। अच्छा, अगर बात की जाए एनसीपीआई की, जैसे वो वहाँ पे अपने क्षेत्र के अंदर में सामाजिक कार्य ज़्यादा करती है, तो क्या चुनाव लड़ने की परमिशन, चुनाव आयोग के द्वारा सिंबल, ये तमाम जो नियम हैं, इन ये क्या कहते हैं? क्या सामाजिक संगठन के तौर पे काम करने वाली पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि राष्ट्र की अगर बात की जाती है तो सांसद जो हैं वो संसद के अंदर में देश के मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर जब बात करते हैं पार्टी की तो उसके नियम मैं आपको बता दूं। इसके पहले मैं, चूंकि प्लूरल पार्टी, अगर पुष्पम प्रियम की बात की तो उसको हमने रजिस्टर कराया था कोर्ट के थ्रू ही। यहाँ पे आती है इलेक्शन सिंबल की बात आती है। तो जब आपके पास क्या होता है कि जब आप जो सिंबल यूज करते हैं, जनरली अगर आप जो यूज कर रहे हैं उसका एक परसेंटेज होता है कि इतने परसेंट अगर आपके पहले किसी चुनाव में वोट आए हैं तो मिलेंगे, या तो आपके इतने नंबर ऑफ पीपल जीते हुए हों तो मिलेंगे। अदरवाइज अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन उसको सिंबल देगा, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने से कोई अधिकार नहीं, बस लेकिन बात है कि जो सिंबल आप चाहोगे वो मिलना संभव नहीं है, कि उस पर अगर अवेलेबिलिटी रहेगी, चुनाव आयोग देना चाहेगा तो देगा। अदरवाइज उसे आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करना आपके लिए टफ है, कि आप उसे एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करो कि हमें इसी को यूज कर रहे हैं और हमें यही चाहिए। आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए क्या मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं अगर वो पार्टी का दावा करते हैं? क्योंकि 20 सांसद जो बागी हैं, उन्होंने दावा किया है कि असली टीएमसी हम ही है, तो कहीं ना कहीं ममता के लिए परेशानी हो सकती है। देखिए, क्योंकि ऐसा है कि समस्या तो देखिए लीगल बैटल बढ़ जाएगा। समस्या की सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए कोर मेंबर्स जब बाहर निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है। उसे सेम वही हाल होगा कि जिस तरीके से शिवसेना और नया शिवसेना की बात हुई, वही हाल जो है बंगाल में भी होगा, टीएमसी और न्यू टीएमसी का।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ममता के लिए जो राहें हैं वो भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ममता के लिए महाराष्ट्र की जो राजनीति थी असली शिवसेना वाली, उसी पर एक बार दाव पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी पर भी होता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ से युद्धवा सली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।